रतन टाटा एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति और टाटा सन्स के सेवामुक्त चेयरमैन हैं। वे साल 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप्स के अध्यक्ष रहे। 28 दिसंबर 2012 को टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया, लेकिन वे अब भी टाटा चैरिटेबल ग्रुप के अध्यक्ष हैं। वे टाटा ग्रुप के सभी कंपनियों जैसे कि टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा टी, टाटा केमिकल और टाटा टेली सर्विस के अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने नई ऊंचाइयों को छुआ, जिससे कंपनी का राजस्व भी कई गुना बढ़ गया था। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को गुजरात के सूरत शहर में हुआ। जब रतन 10 साल के थे और उनके छोटे भाई जेमी 7 साल के थे, तो तभी उनके माता पिता 1940 के दशक में एक दूसरे से अलग हो गए। इसके बाद दोनों भाइयों का पालन पोषण उनकी दादी नौबस बाई टाटा के द्वारा किया गया। रतन टाटा का एक सौतेला भाई भी है, जिसका नाम नोएल टाटा है। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से हुई और माध्यमिक शिक्षा कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से। इसके बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई आर्किटेक्चर में स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के बाद कॉर्नेल विश्वविद्यालय से 1962 में पूरी की। इसके अलावा उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से सन 1965 में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया। भारत लौटने से पहले रतन टाटा ने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में जोन्स एमॉस कंपनी में कुछ समय तक काम किया था। उन्होंने टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत 1961 में की थी। शुरुआती दिनों में उन्होंने टाटा स्टील की शॉप फ्लोर पर कार्य किया था। इसके बाद वे टाटा ग्रुप की अन्य कंपनी के साथ भी जुड़ गए। साल 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को में प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया था। 1981 में उन्हें टाटा स्टील का अध्यक्ष बनाया गया। साल 1991 में जेआरडी टाटा ने अध्यक्ष पद को छोड़ दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ये बात तब की है जब टाटा ने सन 1998 में टाटा इंडिका कार बाजार में उतारी थी। टाटा इंडिका को बाजार में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तब कुछ करीबी लोगों और साझेदारों ने रतन टाटा को अपने कार व्यापार में हुए नुकसान की पूर्ति के लिए अपनी कार कंपनी को किसी और को बेचने का सुझाव दिया। चूंकि कार लॉन्च करने की योजना रतन टाटा की स्वयं की थी और उससे नुकसान हुआ था, इसीलिए इस सुझाव को रतन टाटा ने ठीक समझा। इसके बाद वे अपने साझेदारों के साथ अपनी कार कंपनी को बेचने का प्रस्ताव फोर्ड कंपनी के पास लेकर गए। उस समय फोर्ड कंपनी अमेरिका में बनने वाली कारों का एक मुख्य केंद्र थी। फोर्ड कंपनी के साथ रतन टाटा और उनके साझेदारों की मीटिंग करीब 3 घंटों तक चली। फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ कुछ रुखा व्यवहार किया था और बातों ही बातों में ये कह दिया कि जब तुम्हें इस व्यापार को चलाने की कोई जानकारी ही नहीं थी, तो तुमने इस कार में इतना पैसा क्यों लगाया? हम तुम्हारी कंपनी को खरीदकर तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करने जा रहे हैं। कई बार इंसान अपनी सफलता के घमंड में कुछ ऐसी बात कह जाता है जो उसे नहीं कहनी चाहिए। मीटिंग के बाद रतन टाटा ने तुरंत लौटने का फैसला किया। पूरे रास्ते वे मीटिंग में हुई बातचीत से अपमानित सा महसूस कर रहे थे और वो ही बात उनके जहन में बार बार आ रही थी। कुछ ही वर्षों में शुरुआती झटके खाने के बाद रतन टाटा का बिजनेस एक अच्छी खासी लय में आगे बढ़ने लगा और एक मुनाफे का व्यवसाय साबित हुआ। वही फोर्ड कंपनी बाजार में औंधे मुंह गिर गई थी। फोर्ड कंपनी सन 2008 तक दिवालिया होने की कगार पर थी। तभी रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के लग्जरी ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का प्रस्ताव रखा और बदले में फोर्ड को अच्छा खासा दाम देने की पेशकश की। चूंकि बिल फोर्ड पहले से ही जैगुआर और लैंड रोवर की वजह से काफी घाटा झेल चुके थे, तो उन्होंने ये प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। बिल फोर्ड उसी तरह अपने साझेदारों के साथ बॉम्बे हाउस यानी टाटा समूह के मुख्यालय में पहुंचे, जिस तरह से कभी रतन टाटा उनसे मिलने उनके मुख्यालय गए थे। मीटिंग में ये तय हुआ कि जैगुआर और लैंड रोवर 9,300 करोड़ रुपए में टाटा समूह के अधीन होगा और वैसा ही हुआ। इस बार भी बिल फोर्ड ने वही बात दोहराई जो उन्होंने पिछली मीटिंग में रतन टाटा से कही थी, बस इस बार बात थोड़ी सकारात्मक थी। उन्होंने कहा, आप हमारी कंपनी को खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज जैगुआर और लैंड रोवर टाटा समूह का एक हिस्सा है जो बाजार में बेहद मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस बात से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कई बार महान लोग चुप रहकर कई बार बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल कर जाते हैं।
रतन टाटा चाहते तो उसी मीटिंग में उन्हें करारा जवाब दे सकते थे, पर रतन टाटा अपनी सफलता के नशे में चूर नहीं थे। यही वो गुण है जो एक सफल और महान इंसान के बीच अंतर दर्शाता है।